हम प्रार्थना शुरू करते, तब तक बाकी और कुछ भक्त ज्वाइन होते तो देखते हैं। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल, आपका रोटेशन स्क्रीन ऑन करके हॉरिजॉन्टल कर सकते, क्योंकि मैं कुछ दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा। वो मैं श्लोक दिखाता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ तो आपको दिख जाएगा। तो मोबाइल का रोटेशन ऑन करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे तो पूरा दिखेगा। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था। तो ये भगवद गीता का 7वां अध्याय का 20 नंबर श्लोक है, और हमने इसमें पढ़ा था कि कामैस्तैस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि कामैस्तैस्ते जिनका ज्ञान, ज्ञान क्या है? विवेक बुद्धि, वो काम भावना की वजह से छीन लिया है, मतलब जिनका बुद्धि नहीं है, डायरेक्ट भाषा में हमारे पास, या कम बुद्धि वाले हैं। तो किसने छीना है? तो कहते काम वासना ने। कामैस्तैस्ते ऋत ज्ञान, ऋत मीन्स चोरी कर लिया है ज्ञान, ज्ञान को चोरी कर लिया है काम वासना ने। ऐसे लोग क्या करते? प्रपद्यन्ते, शरण लेते हैं अन्य देवता, बाकी देवता की। तो किसकी लेनी चाहिए? वो बोलते कृष्ण की लेनी चाहिए, लेकिन वो कृष्ण की ले लेते जिनका बुद्धि नहीं, वो बाकी देवी देवता की शरण लेते हैं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि इसको वाले बोल रहे हैं, नहीं, ये भगवद गीता का श्लोक है, 7वां अध्याय 20 नंबर श्लोक। तो इसमें आगे भगवान ये भी बोल रहे हैं कि, इसका एक बार आपको मैं बता देता हूँ, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देवता मतलब कौन? जो भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, देवता अनेक है। तो भगवान कौन है? कृष्ण या विष्णु, या जिनके अवतार है राम, ये वो सब भगवान हो गए। तो इनकी शरण में नहीं जाती, इनको छोड़ के बाकी देवताओं की शरण में जाती, मतलब उनका बुद्धि नहीं है, और वे अपने, इधर वो बोले कि, एक मिनट इसको छोटा करता हूँ, अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष की विधि विधानों का पालन करते हैं। भक्ति में आने के बाद हमें कुछ नियमों का पालन करना है, वो बोलते हमको ये नियम नहीं करना है, और भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करते, दूसरे किसी देवता का भक्ति करते। उनको लगता है कि वही भगवान है, और इस्कॉन का या भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जो नियम है वो नहीं पालन करेंगे, लेकिन किसी और को, देवताओं को भगवान मानेंगे। हालांकि ये सत्य नहीं है, देवता भगवान नहीं है, देवता देवता है। मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर है क्या? हम बोलेंगे प्रभु जी वो भी तो बत्ती की गाड़ी में जाता है ना, लाल बत्ती रहता है उसके ऊपर, है ना, उसको भी बहुत सारा प्रतिष्ठा मिलता है, उनके पास भी बहुत पावर है। देखो बोले नागपुर में सड़क बनाना है तो उनके हाथ में है। तो इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री ही पंत प्रधान है, तो ये देवता ही भगवान है, ये ऐसा हो गया। तो वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए हम बोलते उपवास करो, ये करो, एकादशी करो, ये नहीं पालन करेंगे, फिर वो देवता का करेगी, वो देवता को आसानी से कर लेंगे, कि भाई शनिवार का कर लेंगे, गुरुवार का करेंगे, सोमवार का करेंगे, संकट चतुर्थी, ये वो, बाकी देवी के,
है ना, देवी के 9 दिन को उपास करेंगे, बिना चप्पल के करेंगे, वो इतना कठिन कर लेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण का कम कम वाला नियम है वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कामैस्तैस्ते ऋतज्ञान, भौतिक इच्छा द्वारा बुद्धि मारी गई है, मतलब बुद्धि मर गई, अभी बुद्धि है क्या फिर? बोलते नहीं है बुद्धि। ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। आगे वो बोलते हैं कि ये जो लोग है उनका आगे क्या होता है, तो 23 नंबर में बोलते हो, तो ये श्लोक है उसका, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो बोलते कि अंतवत, अंतवत मतलब क्या है कि अंत ही होने वाला है किसका, बोलते फलम तेषाम, देव देवता की उपासना करने के बाद वो लोगों को देव देवता जो फल देंगे उसका क्या होने वाला है, उसका अंत होने ही वाला है ना। कि भाई देवी देवता में कौन कौन आता है, कृष्ण छोड़ के जितने भी लोग पूजा करते हैं इनको देवी देवता मान के या भगवान मान के, वो सब देवी देवता है। तो उसमें शंकर जी भी आते हैं, दुर्गा, गणपति, काली, अलग अलग प्रकार की देवी के 9 प्रकार की देवी के जो अवतार है वो सब अवतार। और अभी नए नए लोगों ने भगवान तैयार किए हैं, है ना। तो कोई संत है उनको भी वो भगवान बोलते हैं, जैसे साईं बाबा। वो साईं बाबा कौन है, बाबा है, संत है, लेकिन उनको भगवान बोलेंगे। गजानन बाबा, वो बाबा है, संत है, संत गजानन, लेकिन उनको भगवान बोलेंगे। स्वामी समर्थ, वो संत है, भगवान के भक्त है, वो बदमाश नहीं है या गलत नहीं है, उन्होंने सही फिलोसफी दिया, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनको भगवान माना दिया पैसे कमाने के लिए। तो वो संत है लेकिन उनको भगवान माना दिया। तो अंतवत्तु फलम देशाम, कृष्ण को छोड़ के जितने लोगों को भी हम भगवान मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करने के बाद कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। सादा एक, अगर हम किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करते हैं तो भी हमें सैलरी मिलता है कि नहीं, बराबर है। तो देवी देवता का पूजा अर्चना करने से भी कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन भगवान बोल रहे स्वयं, ये इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे, भगवान क्या बोल रहे, अंतवत, लेकिन उनसे जो भी फल आपको प्राप्त होंगे वो नाश होने ही वाले हैं। तो इधर अब बोल रहे अभी, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। देखो भगवान कितनी बार अल्प बुद्धि बोल रहे हैं, जो मेरी पूजा नहीं करता है, मेरी भक्ति नहीं करता है, वो अल्प बुद्धि है, कितनी बार भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो ये इस्कॉन वाले जो बोलते हैं ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान ने स्वयं भगवदगीता में बोला है। किधर बोला है ये, ऐसे कितने सारे श्लोक बोले भगवान ने। मूढ़ा, है ना, मानुषिम तनु आश्रिता, मूढ़ा मूर्ख बोल के बोला है। मूढ़ा, नराधमा, नराधम भी बोला है, कि मनुष्य ही नहीं है, या मनुष्य है तो मनुष्य में सबसे निचले वाला कैटेगरी का मनुष्य है। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित, सीमित मीन्स लिमिटेड, they cannot get unlimited whatever they want, they get what the devata can give। एंड क्षणिक, क्षणिक होते हैं। क्षणिक मीन्स व्हाट, क्षणिक मतलब कि कुछ क्षणों के बाद नष्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने क्या किया, मुझे अमर होना है, अमर होना है तो फिर किसका पूजा करे, बोले ब्रह्मा जी का पूजा करूंगा। ब्रह्मा जी को खुश किया, कितना तपस्या किया, शरीर का पूरा मांस चींटियों ने खा लिया था और हड्डी में प्राण रखा था, ऐसा तपस्या किया, है ना। हम तो यकीन भी नहीं कर सकते, हमको बोलेंगे कि एकादशी है और एकादशी के दिन आपको खाना ही नहीं है और पानी भी नहीं पीना है, तो निर्जल बोलते हैं उसको। तो हमको टेंशन आ जाता है, तो हम बोलते ठीक है ये खाओ वो खाओ, जो एकादशी को चलता है वो खाओ, तो फिर ठीक है। लेकिन उन्होंने देवता का पूजा किया, ब्रह्मा का, हिरण्यकशिपु ने, और क्या मांगा, देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले वत्स, ये तपस्या वपस्या बंद करो, इतना घोर तपस्या करने की क्या जरूरत है, मैंने कहाँ पे बोला है कि शरीर का मांस तक चला जाए इतना तपस्या करो, है ना। लेकिन फिर भी तुमने अभी तपस्या किया है, तुम्हारा मांस वापस ले लो, ऐसा पानी छिड़कते उसके ऊपर, कमंडलों में से निकाल के उसका मांस उसको वापस आ जाता है, शरीर का जो फ्लेश है वो वापस आता है। बोलते ठीक है मांगो, बोलते इतना घोर तपस्या किया तुमने, हालांकि अब ऐसा घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किया तुमने, बोलो क्या चाहिए। वो बोलते मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी क्या बोलते, अमर, अमर मैं खुद नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बनो। तो इसका अर्थ होता है सीमित। सीमित मतलब क्या है, जो देवता दे सकते वो आपको देंगे, जो नहीं दे सकते वो दे सकते क्या, जो है ही नहीं वो दे सकते क्या, नहीं। इसका अर्थ है सीमित। भगवान कृष्ण का भक्ति कैसा कर सकते हैं, भगवान कृष्ण आपको जो चाहिए वो दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं क्या है, पूर्ण है, अनलिमिटेड है। भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड, है ना, अनंत, अनंत है ना भगवान, भगवान का नाम भी अनंत है शेष।
तो सीमित देवताओं की पूजा करने के बाद वो बोला कि मुझे अमर कर दो। बोले मैं खुद अमर नहीं, तुमको कैसे दूं? वो कैसा हो गया कि कोई आपके पास आता है, बोलते मेरे को 3 करोड़ का जरूरत है, मुझे दो ना। वो बोलते मेरे अकाउंट में 50 लाख है, 75 लाख भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है, 3 करोड़ तुमको कैसे दूं? मतलब क्या हो गया? सीमित। तो देवता हमको जो चाहे वो नहीं दे सकते। दूसरा है शनिक, कि देवताओं की पूजा की, हिरण्यकशिपु ने प्राप्त किया। क्या किया? बोलते मैं अमर नहीं हो सकता तो ठीक है, मैं घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। है ना, अंदर ना मरूं और बाहर भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, बोले तथास्तु। बोले मनुष्य नहीं प्राणी नहीं, बोले तथास्तु। बोले दिन में नहीं रात में नहीं, बोले तथास्तु। है ना। तो उसको लगा अभी मैं अमर हो गया। मतलब मैंने क्या किया, ब्रह्मा को मांग ही लिया अनलिमिटेड का वरदान, अमरता का। लेकिन ये अमरता उसकी कितनी दिन चली, उसको लग रहा था अमर हो गया। ये अमरता कितनी दिन चली और कितने दिन तपस्या किया था? तो तपस्या किया था 60,000 साल हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी के। और 60,000 साल तपस्या करने के बाद ये नियरली इक्वल टू अमरता का वरदान प्राप्त किया। और कितने दिन फिर जीवंत रहा? अमर रहा मतलब अभी तक जीवंत रहना चाहिए ना, तो बस 5 साल तक ही जीवंत रहा। कितने साल तपस्या किया? 60,000। और कितने साल जीवंत रहा? 5 साल। उसका बेटा प्रहलाद महाराज 5 साल के हुए, बेटे को मारने का प्रयत्न किया। भगवान बोले क्या क्या लिस्ट था? बोले आदमी नहीं प्राणी नहीं, ठीक है मैं आदमी नहीं बनूंगा प्राणी नहीं बनूंगा, कॉम्बिनेशन बनूंगा, मिक्स वेज। है ना। तो क्या है, तो फूल गोभी की भी सब्जी नहीं और पनीर की भी नहीं, दोनों मिक्स कर दिया। तो फूल गोभी पनीर सब्जी हो गया, मिक्स वेज। भगवान ने मिक्स कर दिया, बोले मनुष्य नहीं प्राणी नहीं, तो मैं नर सिंह बन के आऊंगा, नर भी है सिंह भी है ना, मिक्स स्पेशी। तो बोले दूसरा क्या है, अंदर नहीं बाहर नहीं। चलो बोले उठाए उनको और लेके गए दरवाजे में। और दरवाजा क्या है, कोई अगर दरवाजे में खड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु जी अंदर तो आओ, नहीं तो बाहर जाओ, हमको बाहर जाना है ना। गर्दी होता है तो बोलते हैं ना ऐसा। तो दरवाजा मतलब अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। तो बोलते दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तीसरा क्या है, दिन में नहीं रात में नहीं। बोलते अभी कितना हो गया? बोलते शाम हो गई। बोलते शाम मतलब क्या है, दिन है रात है शाम। बोलते दिन भी नहीं रात नहीं, ठीक है। बोलते हैं जमीन पे नहीं आसमान में नहीं, ठीक है जमीन पे नहीं रखूंगा आसमान में नहीं रखूंगा। भगवान ने ऐसा अपने जांगा पे रखा। बोलते अभी मारू किससे? बोलते मेरे पास शंख चक्र गदा पद्म तो है, लेकिन इसका चौथा कंडीशन भी एक है, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, ठीक है। बोलते हैं नाखून से काटता हूं, नाखून अस्त्र भी नहीं शस्त्र नहीं। ऐसा किया, फाड़ दिया, हो गया। 60 साल का तपस्या, सीमित वरदान मिला, है ना। और कितने साल में नष्ट हो गया? 5 साल में नष्ट हो गया। भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ये होता है देवदेवता का पूजा करने के बाद। ऐसे बहुत सारे राक्षसों का वर्णन आता है, वो सभी राक्षस देवी देवता के भक्त ही थे। क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण का भक्ति करता है वो राक्षस रहता ही नहीं, वो भगवान के गुण प्राप्त करता है तो वो भक्त बन जाता है। और बाकी राक्षस, जितने भी राक्षस भगवान ने मारे, वो बहुत सारे ब्रह्मा या शंकर जी के ही भक्त थे। फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण किसका भक्त था? कौन बता सकता है आप में से, रावण किसका भक्त था? आप आंसर बताएंगे तो मुझे समझेगा कि आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे। महादेव जी के शंकर भगवान का। हाँ, शंकर शंकर भगवान, भगवान। है ना। शंकर शंकर के बाद एक भगवान ने बानासुर नाम के राक्षस को मारा। वो बानासुर भी किनके भक्त थे? शंकर जी के ही भक्त थे। भगवान ने आ, ऐसे बहुत सारे राक्षसों को मारा, वो सब शंकर जी के भक्त थे। तो एक भस्मासुर नाम का था, उसको मारा। नरकासुर था। ऐसे बहुत सारे देवी देवता के भक्त थे। कृष्ण के स्वयं भक्त कोई नहीं थे, और जो कृष्ण की भक्ति किया वो राक्षस है ही नहीं, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो राक्षस है और भगवान कृष्ण का भक्त है और वो बाकी लोगों को तकलीफ दे रहा है, अभी है ही नहीं वैसा, है ना। और ऐसा एक भी इंसिडेंस नहीं है अरे वो भगवान कृष्ण का भक्त था और ब्रह्मा ने या शंकर जी ने मार दिया, है ऐसा एक भी उदाहरण? मैक्सिमम उदाहरण तो यही है कि ब्रह्मा और शंकर जी के भक्त थे और भगवान ने उनको मार दिया। क्यों मार दिया? दूसरे के चेले अच्छे नहीं लगते? नहीं, उनकी भक्ति करने के बाद भी उनके अंदर अच्छे गुण नहीं आए और वो दूसरे लोगों को तकलीफ दे रहे थे, धर्म का ग्लानि कर रहे थे, धर्म का नाश कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको मार दिया। और स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी की भी इच्छा थी, ये हमारे भक्त है, हम उनको नहीं मार सकते, इसलिए आप मारो। ये कैसा हो गया कि माता पिता बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, तो वो उनको होमवर्क नहीं किए तो भी छड़ी मार सकते क्या? कि 5 छड़ी माता ही मार रही है
5 छड़ी, ऐसा होता है कभी? माँ बाप मारेंगे छड़ी, होमवर्क नहीं है क्या करके? बताइए, आप में से बताइए कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया इसलिए माँ बाप ने छड़ी मारा उसको, 5-5 छड़ी। होता ही नहीं है ना? तो इसलिए माँ बाप क्या बोलते हैं, ट्यूशन लगाएंगे, ये ट्यूशन टीचर मारेगा उसके डर से ये सुधरेगा। तो ब्रह्मा और शंकर जी के भक्तों को ब्रह्मा शंकर जी बोले हम नहीं मार सकते, लेकिन भगवान आप मारो, क्योंकि आप कौन है, आप उनको सीधा कर सकते हैं। तो भगवान ने उनको सीधा किया, फिर मार दिया उनको। तो ये पोजीशन है भगवान का, कृष्ण का, विष्णु का, है ना? तो इसलिए वो बोलते कि उनके फल क्या है, सीमित है, एक तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, और क्षणिक भी है, कि ठीक है भाई सीमित है लेकिन बहुत समय के लिए है, क्या नहीं बोलते, क्षणिक है। तो हिरण्यकशिपु 60,000 साल तपस्या करके 5 साल में मर गया। उसके बाद रावण, कुंभकर्ण, ये लोग भी तपस्या किए और बहुत बड़े बड़े वरदान मांगे ब्रह्मा से, लेकिन उनको भगवान राम ने मनुष्य बन के मार दिया, क्योंकि उनको वरदान क्या था, हम देवताओं से नहीं मरे। है उसको भी गर्व था कि मैं देवताओं से ना मरूं, उसको लगा मनुष्य तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कुंभकर्ण का साइज कितना था, मनुष्य क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। रावण इतना पावरफुल था कि रावण का बेटा इंद्र को हरा दिया, इंद्रजीत बन गया, है ना, मेघनाथ। तो मनुष्य क्या करेंगे फिर, रावण के बेटे को नहीं हरा सकते तो रावण को क्या हराएंगे? रावण ने कितने कितने राक्षसों के साथ क्या क्या किया, कितने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए उसको वरदान था कि मनुष्य कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो वरदान में ये नहीं मांगा कि मुझे मनुष्य न मारे, वो बोले मुझे देव देवता न मारे, है ना? तो मनुष्य, भगवान राम मनुष्य रूप धारण करके आया और मार दिया, तो मर गया ना फिर भी। तो देव देवता के द्वारा जो फल दिए जाते हैं वरदान, वो क्षणिक होते हैं, वो टिकते नहीं ज्यादा। इसलिए क्या है, देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवताओं के लोग जाते हैं, वो देवता की पूजा करते हैं तो देवताओं के लोग जाते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, है ना, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे धाम को प्राप्त होते मतलब क्या है, ऐसे धाम जिसको बोलते हैं वैकुंठ, जिधर दुख ही नहीं है। और देव देवता का धाम क्या है, वो भौतिक जगत ही है। देव देवता कौन है, ये भौतिक जगत में ही रहते हैं। तो समझे, कोई बोलेगा कि इंडिया में रोड अच्छे नहीं है, फैसिलिटीज कम है, हमारे पास इतना सारा पैसा है फिर भी इतना ट्रैफिक है और अच्छा नहीं मिलता है, हम फॉरेन में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, फॉरेन में जाके शिफ्ट हो गए तो उधर तकलीफ बंद हो गया? नहीं, उधर आपको अच्छे रास्ते मिल जाएंगे, है ना, और फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, लेकिन तकलीफ कम नहीं होगा। उधर ठंडी पड़ेगी तो अभी अभी कितना ठंडी है नागपुर में, उधर इससे ज्यादा रोज रहेगा है ना। उधर बारिश होगा तो बहुत होगा। इधर महाराष्ट्र में, इंडिया में भूकंप, सुनामी, ये वो अर्थक्वेक कुछ नहीं आता है, उधर वो भी आएगा। इंडिया में कोरोना भी आता है तो थोड़ा आके चला जाता है, उधर आएगा तो मार देगा डायरेक्ट, क्योंकि बहुत पाप करते हैं लोग, तो नैसर्गिक आपत्ति भी ऐसा आता है कि ज्यादा नुकसान करके जाती है। और ये सब नहीं हुआ तो भी लोग इतने गलत आदत वाले हैं कि वो आपका नुकसान करेंगे ही, तो वो आदमी सुखी ही नहीं हो सकता है। तो ये देवताओं के घर में जाने वाले भी लोग क्या है, ये ऐसे ही है कि उनको लगेगा कि हम स्वर्ग चले गए, अभी उधर क्या है, अप्सराओं के साथ घूमो, है ना, विमान है उधर, बिना पेट्रोल के, डीजल के, बिना पोल्यूशन के, उसमें घूमो। लेकिन उनका पुण्य खत्म हो जाएगा, वो फिर से क्या बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे पृथ्वी पे। तो इसलिए देवताओं के धाम जाने के बाद भी वो क्या है, शनि की है। देवताओं के धाम में कितने दिन रहेंगे, 50 साल, 60 साल, 100 साल। वो 50 साल 60 साल भी कब तक, अगर कुछ उधर पाप नहीं किए तो, जब कुछ पाप करेंगे तो फिर गए, फिर वो 2 दिन में ही आपको निकाल देंगे स्वर्ग से। नल कुबेर मणिग्रीव स्वर्ग में थे, है ना, डायरेक्ट कौन थे, अकाउंटेंट के पुत्र, ट्रेजरर, है ना, कुबेर के पुत्र थे। बहुत पैसा था, बहुत सुंदर शरीर था, अप्सराएं भी थी साथ में, लेकिन नग्न होकर नहा रहे थे। नारद मुनि ने श्राप दिया, पेड़ बन जाओ काय पर 100 साल कहाँ पे जिए, कुछ नहीं है, क्षणिक है। देवताओं के घर में जाएंगे तो भी श्राप मिलता है ना, और वो इधर आ जाते हैं। स्वयं नारद मुनि किन्नर थे, सॉरी, गंधर्व थे। नारद मुनि का पास लाइफ आपको पता नहीं होगा, नारद मुनि बनने से पहले 2 जन्म का वर्णन आता है भागवतम में। तो सबसे पहले नारद मुनि गंधर्व थे, तो गंधर्व थे, कुछ कर दिया, गंधर्व की वजह से उनको श्राप मिल गया, तो एक गरीब औरत के पुत्र बन गए जिसका हस्बैंड भी नहीं है, और जंगल में रहते थे एक कुटिया में।
कहाँ पे थे? स्वर्ग में, है ना। वैसे ही बहुत सारे लोगों का आपने कथा सुना ही होगा कि ये भीष्मदेव और 8 वसु थे, टोटल 8 वसु थे, उनको श्राप मिला था, वो भी पृथ्वी पे जन्म लिए, है ना। तो क्या है, स्वर्ग में भी क्या है, क्षणिक है कि उधर अच्छे से जिएंगे तो उधर 100 साल तक टिकेंगे, लेकिन 100 साल तक टिकने के बाद भी क्या होगा, उधर राक्षस आक्रमण करते हैं, भागना पड़ता है, राक्षस मारते भी है देवताओं को। रावण ने क्या किया था, हिरण्यकशिपु ने क्या किया था। तो मतलब क्या है, उधर भी बहुत दुख है। स्वर्ग में जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि सुख ही सुख है, और 100 साल की आयु से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो दुख भी है और ऐसा ही है। तो इसलिए देवताओं के धाम जाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है, लेकिन भगवान के धाम जाने का फायदा है। भगवान के धाम का वर्णन नहीं है कभी कि किसी राक्षस ने वैकुंठ के ऊपर आक्रमण किया। बताइए किसी को किधर कुछ कथा पढ़ा है वैकुंठ के ऊपर आक्रमण किया किसी राक्षस ने? आप में से बताइए, पता पता होगा आपको तो, है ना। वर्णन ही नहीं है, क्योंकि भगवान का वैकुंठ धाम क्या है, उधर कोई राक्षस जा ही नहीं सकता दुख देने के लिए। तो ये ऐसा धाम है जिधर दुख ही नहीं है, क्योंकि उधर कोई जा ही नहीं सकता है दुख देने वाला, जो शुद्ध है वही जाते हैं। इसलिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो सबसे बुद्धिमान है, और जो भगवान कृष्ण की नहीं भक्ति करते उनको भगवान बोलते हैं, वो लोग कौन है, बोलते अल्प बुद्धि, है ना। तो इधर प्रभुपाद जी बहुत कुछ लिख रहे कि देवी देवता में आते हैं, सूर्य भी आते हैं बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग सूर्य की उपासना करते हैं, कुछ लोग चंद्र की उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चाहिए, शरीर सृष्टि चाहिए, सूर्य चंद्र की उपासना करो, है ना। इंद्र की उपासना करो, या शंकर पार्वती की उपासना करो। शंकर की उपासना करो, अच्छी बीवी चाहिए तो, पार्वती की उपासना करो, अच्छा वर चाहिए तो। इस प्रकार से शनि की उपासना करो ताकि हमारे पीछे ना पड़े हो शनि, मतलब उनको ही प्रार्थना करेंगे, हमारे ऊपर नजर मत रखो, है ना। तो ये सब अलग अलग देवी देवता की उपासना करते हैं लोग, कुछ भौतिक पाने के लिए, लेकिन उससे क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा उससे। उससे जो प्राप्त होने वाला है, उससे जो सुख प्राप्त होने वाला है, कि समझे किसी को वो इच्छा थी 2 लाख की गाड़ी मिल जाए, किसी को इच्छा ली 4 लाख की गाड़ी मिल जाए, किसी को मर्सिडीज बेंज जाता 50 लाख 1 करोड़ वाला, ठीक है उसको मिल गया। अभी उसको कितना सुख मिल रहा है? तो 2 लाख वाला गाड़ी का जिसके पास 2 लाख की गाड़ी है, वो आधे घंटे में समझे किधर जाता होगा। जिसके पास 4 लाख वाली गाड़ी है, वो आधे घंटे की जगह 25 मिनट में पहुंचता है। जिसके पास मर्सिडीज बेंज है, वो 15 मिनट में पहुंचता है, स्पीड ज्यादा होने के कारण। तो हो गए सुखी पे, 15 मिनट बच गए आपके। बैठने का आराम तो वही है ना। बैठने का आराम तो वही है। तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है, बहुत सुख प्राप्त होने के बाद भी। सुख दुख का डेफिनेशन क्या है, वो वस्तु से नहीं आता है ना। कि हमारे पास अभी कितना कुछ हो गया, हमारे सबके पास अभी गैजेट्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल है ना, और अच्छे अच्छे हमारे पास घर है, कपड़े है, सैंडल्स है। स्त्रियों के लिए तो बहुत कुछ है, गहने हैं, लिपस्टिक है, सैंडल्स, वो बहुत बाप रे, उनका तो बहुत रहता है। तो हो गए, फिर खुश हो गए हम? नहीं हुए हम, है ना। अभी भी हमारा आकांक्षा बना है, तकलीफें बनी है, लेकिन पहले लोगों के पास तो ये सब नहीं था। वो तो बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे। हमारे पास तो अभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जाते। 2 व्हीलर से भी नहीं जाते हम ज्यादा, अभी 4 व्हीलर से ही जाते हैं। हाँ बोला माता जी। Forgetting Krishna is suffering. यस, Happiness is suffering. हाँ बराबर है। माता जी बोल रहे कि भगवान कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहे इसलिए सफरिंग ज्यादा है, वो बराबर है। तो हमारे पास क्या है, हमको क्या चाहिए, भौतिक चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, आध्यात्मिक नहीं चाहिए। तो मतलब भगवान को भूल गया हम। तो ये भौतिक कितना भी प्राप्त होगा, स्वर्ग लोग भी जाएंगे तो भी उधर वही प्राप्त होने वाला है। अमेरिका के लोग खुश है क्या? हमारे लिए अमेरिका स्वर्ग है, बराबर है ना। क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है उससे कई गुना स्टैंडर्ड उनका है, उससे ज्यादा स्टैंडर्ड किधर है, स्वर्ग में है। तो खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। तो ये देवी देवता की पूजा प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त होगा उससे भी हम खुश नहीं हो सकते, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो आगे इधर प्रभुपाद जी लिखते कि यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर अंग है, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल क्यों नहीं मिलता? कि वो भगवान के ही तो अंग है ना। क्योंकि ये सभी देवता कौन है, ये मुख्यमंत्री, है ना, पानी के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, है ना, वाटर डिपार्टमेंट के मंत्री, क्या बोलते मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, है ना, वाटर मंत्री क्या बोलते, शिक्षण मंत्री, और वित्त मंत्री, अर्थव्यवस्था वाली मंत्री,
ये अलग अलग मंत्री है, लेकिन सभी लोग तो पंतप्रधान के अंडर वाले हैं अभी, उनका सत्ता है तो इनका पूजा किया मतलब उनका ही फल मिल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए ये हालांकि अंग किसके है? भगवान कृष्ण की अंग है। भगवान ने ही उनको पोस्ट पोजिशन दिया है ताकि जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते वो उनका करे, एटलीस्ट पाप करने से अच्छा है उनका करे, वो ठीक है, लेकिन वो भी फाइनल नहीं है। इसलिए दोनों का फल एक सा नहीं है कि भगवान कृष्ण आपको अमर बना सकते हैं, पाप मुक्त कर सकते हैं, देव देवता कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते हमारा ही पाप नष्ट करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, बोलते तुम्हारा पाप कहाँ से नष्ट करे, है ना? स्वयं जो इंद्र है स्वर्ग के राजा है, अभी इंद्र स्वर्ग के राजा है और बाकी देवता उनके अंडर में है, लेकिन इंद्र को ही कभी कभी पाप लग जाता है। भागवत में कितनी बार स्टोरी है, इंद्र के ऊपर आक्रमण होता है, सभी देवता बोलते चलो धोती धोती पकड़ो अपना और भागो बोलते, सब लोग गायब हो जाते हैं स्वर्ग से, है ना? कभी रावण अटैक करता है, कभी कुंभकर्ण करता है, कोई कभी क्या करता है, मेघनाथ करता है, तो उनका भी बहुत दिक्कत होता है। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किसी अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वह यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है। तो वो बोल रहे कि जैसे खाना किधर खाना है, मुंह में खाना डालना है तो पूरे शरीर को शक्ति आएंगी। अब ये हाथ क्या बोलता है, लड्डू लेके मैं खुद ऐसे ऐसे करूंगा तो शक्ति आ जाएगा पूरे शरीर में, है ना? तो ये नहीं होगा, वो पेट में ही डालना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण वो पेट है, अन्न भगवान भगवान की सेवा होती है तो बाकी सभी देवता खुश हो जाते हैं। अन्न खाने के बाद हाथ पांव आंखें ब्रेन शरीर पाव सबको एनर्जी आ जाती है। अभी भूखे हैं, शक्ति नहीं है, थक गए हैं, तो खाना देना है ताकि ब्रेन को शक्ति आए, आंखों में शक्ति आए, शरीर में शक्ति आए, कंधों में आए, पाव में आए। तो क्या है, खाना शरीर को देना है। भगवान कृष्ण का अगर हम सेवा करते हैं तो अपने आप पूरे देव देवता खुश हो जाते हैं, और अगर एक एक देवी देवता की पूजा करके खुश करना है तो फिर हमारे पास जीवन भी कम पड़ जाएगा कि भाई शंकर जी की भक्ति किया और शंकर जी प्रसन्न ही नहीं हुए, एक ही जन्म में प्रसन्न हुए क्या? नहीं हुए, तो कहाँ पे फिर उनका भक्ति करके वो प्रसन्न नहीं हुए? और उनका करो, फिर शंकर जी का करो, फिर गणपति का करो, दुर्गा देवी का भी करो, शनि का भी करो, है ना, सूर्य का भी करो, ये करते करते तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। उससे अच्छा क्या है, ये खाना भगवान कृष्ण को खिलाओ, है ना? भगवान कृष्ण की सेवा करने से सब खुश हो जाएंगे अपने आप, ऐसा उसका वर्णन है। तो न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाएं है, वैश्य उनकी कटी, शूद्र उनके पाव है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी भगवान के अंग है और अलग अलग कार्य करते हैं। और यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है ना? कि मेन व्यक्ति कौन है, हम है, और ये कौन है, ये मेरा हाथ है, ये क्या है, ये मेरा सर है, ये क्या है, ये मेरा टोपी है, तो मैं महत्वपूर्ण हूं। वैसे चंद्र कौन है, सूर्य कौन है, शंकर कौन है, भगवान कृष्ण के अंश, मेन कौन है, भगवान कृष्ण। ये जो जानता है वो है पूर्ण ज्ञान, है ना? जो ये नहीं जानता है उनका ज्ञान पूर्ण है क्या? बोलते नहीं, उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, देवता जहां देवता निवास करते हैं। और इसके बाद फिर अभी ये लेते हैं हम, थोड़ा कम एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि कम समय रहता है। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भाव जानन्तो मम मम अव्यय अनुत्तमम। तो इधर वो क्या बोल रहे हैं, इस ये 24वां श्लोक है अध्याय 7 का। तो इसमें बोलते कि अव्यक्तम व्यक्ति आपन्ना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन भगवान इधर क्लियर कर देते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य। अभी भगवान ये दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले बुद्धिहीन भगवान ने किसको बोला था, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। अब ये दूसरे मनुष्य है जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन इनका कैटेगरी अलग है, लेकिन एक कैटेगरी में सेम है, कौन सा, बुद्धिहीन, है ना? तो बुद्धिहीन मनुष्य क्या बोलते हैं, मुझको ठीक से नहीं जानते। वो तो पहले भी बोला भगवान कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, देवता के वर्शिप, ये कौन सा कैटेगरी? तो बोलते वे सोचते हैं कि मैं मतलब भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब
मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण, इधर है, वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान देखिए, एक ही श्लोक में भगवान कितने शब्द यूज कर रहे हैं। इधर बोला है बुद्धिहीन है और इधर क्या बोला है, अल्प ज्ञान। मतलब वही अर्थ होता है, बुद्धिहीन है, 2 बार एक ही श्लोक में बोल रहे हैं। अरे वो मूर्ख है ना, उसको कितनी बार बोला, लेकिन वो मूर्ख को समझ में नहीं आता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं है ना। मतलब भगवान उनको मूर्ख बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, वो न जानने के कारण, मुझे ठीक से नहीं जानते, और इसकी वजह से क्या करते हैं, वो मुझे जान भी नहीं पाते हैं। एक तो जानने, मुझे जानते नहीं है, लेकिन ठीक है, भगवान कृष्ण को अगर कोई जानता नहीं है, अगर किसी विधि को पालन करे, भक्ति का विधि, तो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्तों से हमको समझना है तो हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन ये कौन, किसकी बात कर रहे हैं कि वो मुझे जानते नहीं और जान भी नहीं पाते हैं कुछ भी करके। तो ये निराकारवाद के बारे में बात करे भगवान, है ना। तो उनका क्या धारणा है, क्या सोच है, तो उनका सोच ये है कि भगवान कृष्ण, ये जो कृष्ण है ना, ये निराकार से आए हैं, निराकारी भगवान है। तो ऐसा आपने सुना होगा ना किधर, तो आपने सुना है कि नहीं है, बताइए मुझे। हाँ वाले हाथ ऊपर कीजिए। यू कैन रेज हैंड बाय स्विचिंग ऑन योर कैमरा, और व्हाट इज वो रेज हैंड रहता है ना, उससे भी कर सकते हैं। ये सुना है आपने कभी, ऐसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ निराकार से आया है। ओके, प्रियांशु प्रभु जी ने सुना है, और किसी ने सुना नहीं है, ठीक है। तो ये निराकारवादी फिलॉसफी है। और जितने भी आप आध्यात्म वाले लोग देखेंगे, उनके प्रवचन नहीं सुने होंगे आपने डीप में, इसलिए आपको पता नहीं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि सब कुछ निराकार से आया है ना। तो ये निराकार से आया है, ये क्या है एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा उसको पहले बताते हैं। तो उनका बोलना क्या है कि भगवान कृष्ण, ये पूरी ब्रह्मांड, ये ब्रह्म ज्योति से आया है। ब्रह्म ज्योति क्या है, एक प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश है तो प्रकाश तो ट्यूबलाइट से आता है कि नहीं, तो ट्यूबलाइट मतलब आकार हो गया। तो ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है या प्रकाश से ट्यूबलाइट आता है, बताइए। आप में से माइक ऑन करके बता सकते हैं, ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है या प्रकाश से ट्यूबलाइट आता है, बताइए। आपके घर ट्यूबलाइट में से प्रकाश आता है, ठीक है। नेहा वायकर माता जी के घर में वो बटन दबाती है और ट्यूबलाइट पहले से था तो प्रकाश आता है। बाकी लोगों के घर में क्या होता है, अंधेरा रहता है तो पहले प्रकाश आता है और फिर ट्यूबलाइट दिखता है आपको, मतलब ट्यूबलाइट फिर बाद में तैयार होता है, ऐसा है क्या। तो ऐसा नहीं है, आकार से निराकार आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ताली बजाया, ये ताली बजाया तो ये दो आकार एक दूसरे को लगे, तो दूसरा एक एनर्जी तैयार हुआ, इट इज साउंड एनर्जी, निराकार, जिसका आकार नहीं है। साउंड एनर्जी का आकार है क्या, नहीं है, मेरे मुख से आवाज निकल रहा है, मुख ये आकार है, आवाज निराकार है। लाइट, लाइट क्या है, तो निराकार है। और ट्यूबलाइट क्या है, ट्यूबलाइट ये आकार वाला वस्तु है। तो वस्तु से निराकार वस्तु आती है या आकार से निराकार आता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, निराकारवादी या मायावादी, निराकार से सब कुछ आया है। और ये जो कृष्ण है, ये बोल रहे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ये कृष्ण भी निराकार से आए हैं। इसका अर्थ क्या है, कृष्ण के ऊपर एक व्यक्ति है जो निराकार है। लेकिन 7वें अध्याय में हमने 7वां श्लोक देखा, कृष्ण बोलते मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं ऐसे ही था पहले से आकार के साथ। तो वो तो गलत बता रहे फिर। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, है ना, मैं पहले निराकार था और मैंने अभी इस स्वरूप को धारण किया है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, कृष्ण भगवान सबसे पहले आए थे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि, अनादि मतलब उनसे पहले कुछ भी नहीं था, भगवान कृष्ण ही थे, है ना। तो भगवान कृष्ण से पहले अगर निराकार है, जैसा ये निराकारवादियों को सोचना है, तो भगवान कृष्ण को अनादि बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते। भगवान कृष्ण को अनादि नहीं बोलेंगे, निराकार को अनादि बोलेंगे, बराबर है ना, क्योंकि निराकार से पहले कोई नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है, निराकार भी भगवान कृष्ण से आया। तो निराकार के पहले कौन आया, कृष्ण, इसलिए कृष्ण को बोलते अनादि। कृष्ण से पहले कौन आया, कोई नहीं आया, इसलिए कृष्ण को बोलते अनादि। आदि, आदि मतलब क्या है,
मराठी में बोलते मी आधी आलो होतो, माझ्या नंतर सगळे आले, ऐसा बोलते ना। तो क्लास में टीचर पूछते सबसे पहले कौन आया था, तो मराठी क्लास में बोलते टीचर मी आधी आलो होतो, बाकी सगळे माझ्या नंतर आले। तो ब्रह्मा जी बोल रहे कृष्ण को कि ये आदि है, ये सबसे पहले थे, बाकी सब इनके बाद है। निराकार भी इनके बाद आता है। निराकार कौन है? जैसे ट्यूबलाइट से प्रकाश आता है, वैसे भगवान कृष्ण के शरीर से तेज निकलता है। वो तेज क्या है? उसको बोलते ब्रह्म ज्योति, क्योंकि भगवान कौन है? पर ब्रह्म। तो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलता है उसको बोलते ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आते, भगवान से ब्रह्म ज्योति आता है ना। सूरज से सूर्य प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश से सूरज आता है क्या? नहीं आता है। तो इन लोगों के क्या बोलना है कि एक्चुअली सूर्य पहले नहीं था, पहले सूर्य प्रकाश था। तो क्या हुआ? सूर्य प्रकाश था पहले और सूर्य प्रकाश से सूर्य आया। तो ये धारणा सही है या गलत है? गलत वाले हैंड रेस कीजिए। तो ओके, नेहा वायकर माता जी हियरिंग, शी हैज रेज हैंड। बाकी भक्त सुन रहे कि नहीं सुन रहे, मुझे ऐसा डाउट आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो है ना। तो निराकार से आकार नहीं आता है, आकार से निराकार आता है। जैसे सूर्य प्रकाश से सूर्य आता है क्या? नहीं, सूर्य से सूर्य प्रकाश आता है। वैसे ही भगवान से ब्रह्म ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं निकलते हैं। वो तो गलत हो गया। ये कैसा हो गया कि साउंड से मेरा हाथ निकला? अरे ऐसा थोड़ी होता है, हाथ से साउंड निकला, निराकार। तो ये गलत है कि नहीं है? और जो बोलेगा कि साउंड से हाथ तैयार हुआ और एक दूसरे को लगा, वो कौन है? भगवान बोलते बुद्धिहीन। और भगवान बोलते हैं, भगवान को इतना गुस्सा आता है, बोलते वो अल्पज्ञानी भी है है ना। तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते कि कृष्ण क्या थे? पहले निराकार थे और अभी कृष्ण बन गए। मतलब पहले पर ब्रह्म क्या था? निराकार था, प्रकाश था बस, और अभी आकार ले लिया है। और सभी अवतार क्या होते हैं? निराकार से ही आते हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। कि कोई पागल खाने में चला गया और पागल खाने में जाने के बाद वो व्यक्ति पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है? जो पागल खाने का इंचार्ज है उसको पूछते हैं, बोलते ये राहुल शर्मा है। ठीक है, कितने साल से पागल है ये? बोलती है 3 साल से पागल है, इधर ही रहता है। बोलते हाँ ठीक है। बोलते मैं थोड़ा मिलता हूँ उसको, थोड़ा पूछता हूँ क्या है कैसा है। तो वो राहुल शर्मा को पूछते हैं तुम कौन हो? राहुल क्या बोलता है? मैं पंत प्रधान मोदी हूँ है ना। तो पागल हो गया ना वो। तो पागल हो गया तो कुछ भी बोलेगा। तो इसलिए भगवान बोलते कि वो अल्पज्ञ है। इसलिए वो क्या बोलते हैं? पहले भगवान निराकार थे और अभी आकार हो गए, है ना। तो निराकार से भगवान नहीं आते, भगवान से निराकार ज्योति आती है। और उसके वजह से क्या होते हैं? वो आखिरी तक मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। तो जो निराकार का सुनते हैं वो भी भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान ही है, वो भी बोले थे कि मायावादी भाषा सुनिले होइले सर्वनाश। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि सब कुछ निराकार से आया है, इसलिए भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, परम ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति है, उससे सब कुछ आया है, उनका सुनना नहीं चाहिए। प्रवचन भी होगा तो भी जो भगवान के भक्त है अच्छे वाले या परंपरा में, उनका सुनना चाहिए। उनको ये बोलते हैं निर्विशेषवादी या मायावादी बोलते हैं। तो भगवान इसके बारे में बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं ना, या निराकार कुछ प्रकाश बात कर रहे हैं भगवान की जगह? नहीं, भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं अर्जुन से। और भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे कि मुझसे सब कुछ आया है। और जो सोचते हैं कि मैं निराकार से आया, वो पागल है। तो ऐसे लोग कौन है? तो बोलते कि किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते हैं कि परमेश्वर कौन? परमेश्वर अंततः स्वरूप नहीं होता, परमेश्वर का स्वरूप नहीं होता। बोलते भगवान स्वयं स्वरूप के साथ कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं, आकार रूप में बात कर रहे हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर का कोई रूप नहीं होता है, निराकार होता है परमेश्वर। तो अभी भगवत गीता क्या है? ये पूरे विश्व में सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा शास्त्र है। और भगवान कृष्ण है, ये स्वयं सबसे बड़े निराकारवादी शंकराचार्य मान्य करते हैं। कौन? शंकराचार्य कौन है? जिन्होंने निराकारवाद फैलाया।
वो भी मान्य करती कि भगवान है, लेकिन बाकी निराकारवादी मान्य नहीं करते। तो पागल हो गए कि नहीं हम? इसलिए परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन ये लोग जो मानते हैं निर्विशेषवादी, वो बोलते परमेश्वर का रूप नहीं होता, तो उनका मानना गलत है। ऐसा अगर कोई प्रवचन भी करता है भगवदगीता भागवतम के ऊपर, तो उनका सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैसा हो गया, 2 और 2 5, बोलो बेटा 2 और 2, तो सभी बच्चे बोलते 5। तो अभी उस स्कूल में हमारे बच्चों को डालेंगे हम? नहीं डालेंगे, गलत पढ़ा रहे ना। तो रामानुजाचार्य ये आचार्य है हमारे श्री संप्रदाय के, और हम जो परंपरा में आते हैं, मध्वाचार्य संप्रदाय में आते हैं हम, उनके आचार्य है मध्वा और निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी। ये ऐसे 4 महान आचार्य है, उन्होंने प्रूव किया कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। और उसके बाद फिर लोगों को पता चला, अरे अभी तक तो हमको गलत ही सिखाया गया करके, सब कुछ निराकार है, निराकार है, मरने के बाद निराकार में ही जाना है ना। तो फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं बार 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 मेरा धाम मेरा धाम? भगवान ने कहा बोला है, तुम मेरी भक्ति करो, मरने के बाद तुम फिर ब्रह्म ज्योति में जाओगे और तुम भगवान बनोगे, ऐसा किधर भी नहीं लिखा है ना। तो लेकिन ऐसा पढ़ाया गया पहले, और किसने पढ़ाया? आध्यात्मवादी ने पढ़ाया। वो आध्यात्मवादी का नाम है निर्विशेषवादी, मायावादी, निराकारवादी। तो श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भक्त है यमुनाचार्य। उन्होंने इस संदर्भ में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहते हैं। कौन से 2 श्लोक कहते हैं? तो ये 2 श्लोक है, त्वाम शील रूप चरित है परम प्रपुष्टे है, सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे, प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतैश्च, नैवासुर प्रकृति प्रभवन्ति बोद्धम। वो बोलते हे प्रभु, व्यासदेव है ना, सभी वेद लिखे, सभी शास्त्र लिखे वो व्यासदेव, नारद, व्यास जी की गुरु नारद है। जैसे भक्त आपको भगवान रूप में मानते हैं, वो भी भगवान मानते हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप कार्यों को जान सकता है, और इस तरह आपको भगवान के रूप में, भगवान का रूप रूप बोला है, समझ सकते हैं। किंतु जो लोग रजो और तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर, क्या बोला है? असुर बोला है, आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद और वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ सकते। वो संस्कृत स्कॉलर होंगे, संस्कृत स्कॉलर, तो फिर आपको बोलेंगे ना, देखो ये शब्द के 50 अर्थ होते हैं, है ना। कि ये शब्द है सत्वेन, सत्वेन का पहला अर्थ ये हुआ, सत्वेन का दूसरा अर्थ ये हुआ, सत्वेन का तीसरा अर्थ ये हुआ। देखो दूसरा शब्द है सात्विकतया, सात्विकतया का पहला अर्थ ये हुआ, इसमें अगर ये लगाते हैं ग्रामर तो उसका अर्थ ऐसा होता है, इसमें संधि लगाते तो ऐसा होता है, विच्छेद करते तो ऐसा होता है। ये संस्कृत स्कॉलर हो गए, ये संस्कृत स्कॉलर है, लेकिन ये संस्कृत स्कॉलर ये गीता, भागवत, उपनिषद, वेदांत, ये वैदिक ग्रंथ की सबकी व्याख्या करेंगे, लेकिन ये भगवान को समझ नहीं सकते, और उनसे सुनने वाले लोग क्या समझेंगे फिर? जिस टीचर को समझ में नहीं आया कि 2 और 2 4 होता है, वो टीचर समझा रहा है 2 और 2 5 होता है, उसको कब समझ में आएगा मैथ्स, और कब वो पास होगा? हो ही नहीं सकता। तो इधर वो बोल रहे कि क्यों? क्योंकि ये अभक्त है, भगवान के कृष्ण के भक्त ही नहीं है ना, तो भगवान कृष्ण को भगवान थोड़ी मानेंगे, दूसरे को भगवान मानेंगे। जो लोग मोदी को अच्छा नहीं मानेंगे, वो थोड़ी ना वोट देंगे मोदी को, वो बोलेंगे मोदी बदमाश है ना। और जो लोग दूसरे किसी को मानते हैं, वो बोलेंगे यही भगवान है। तो इधर उसी की बात चल रहा है कि नारद और व्यास जैसे भक्त आपको भगवान रूप में मानते हैं, और ये लोग कौन है? नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। नारद और व्यास, नारद गुरु है और व्यास उनके शिष्य है। व्यास ने सभी शास्त्र लिखे हैं, और व्यास जी भी भक्त थे, और व्यास जी भक्त थे तो उनके लिखे हुए शास्त्र क्या होंगे? भक्ति वाले, भगवान के रूप को डिनोट करेंगे वो, कि भगवान का रूप है। लेकिन वही शास्त्र पढ़ के अभक्त लोग जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं? देखो ये इधर भगवान निराकार ऐसा बोला है। ये कैसा हो गया कि समझे कि कोई स्कीम लाया किसी पंत प्रधान ने, समझे कि अभी मोदी है तो मोदी का ही नाम लेते हैं, कोई पंत प्रधान ने स्कीम लाया जिसमें लोगों को 5-5 हजार रुपए अकाउंट में मिल रहे सबके, तो फायदा तो हो रहा है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा, तो 5 हजार एक्स्ट्रा आ रहे हैं। कोई क्या बोलेगा, नहीं नहीं गलत हो गया, ये क्यों दे रहे, पैसे क्यों दे रहे लोगों को, है ना, इससे तो लोग फिर आलसी हो जाएंगे, इससे तो लोग फिर ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो जो उनको नहीं मानेंगे उसमें गलत ढूंढेंगे। तो नारद और व्यास कौन है? ये भक्त है। व्यास जी ने सभी शास्त्र लिखे, और व्यास जी के लिखे हुए शास्त्र पढ़कर ही लोग क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण निराकार भक्त है, निराकार के भक्त है, भगवान निराकार है।
तो वो लोग क्या है, वो भगवान को समझ नहीं पाए, वो वेदांत पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या कैसी करेंगे, अपने हिसाब से, व्यास जी के हिसाब से नहीं करेंगे। तो वो कौन है, वो भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। इधर ब्रह्म संहिता सबसे बड़ा शास्त्र है। ब्रह्म संहिता में तो कितनी बार बोला है कि अरे भगवान कृष्ण है, ये भगवान कृष्ण कैसे है, तो बोलते परम ईश्वर है, इनके ऊपर कोई नहीं है, बोलते अनादि है, ये सबसे पहले आए, बोलते आदि है। ठीक है भाई, आदि है और क्या है, ये किसी से तो आए होंगे, कोई तो इनका कारण होगा, बोलते नहीं, सर्व कारण कारणम, सबके कारण ये है, इनका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा ने लिखा हुआ शास्त्र, तो ब्रह्मा स्वयं शास्त्र लिख रहे हैं, उसमें भी ब्रह्मा बोल रहे हैं कि अरे भगवान कृष्ण है करके। और ब्रह्मा ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, इसलिए भी उनको ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा। उन्होंने सब ब्रह्मांड बनाया, उन्होंने ही शंकर जी को जन्म दिया अपने भूकुट से, उन्होंने ही सभी देवताओं को जन्म दिया अपने अलग अलग अवयव से, उन्होंने ही ये स्वर्गलोक, पृथ्वी, नरकलोक ये सब बनाया, उन्होंने ही हमको शरीर दिया, उन्होंने ये वातावरण, जल, भूमि सब 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 उन्होंने बनाया। लेकिन उनको शक्ति दिया था कृष्ण ने, इसलिए वो बोलते कि ईश्वर तो भगवान कृष्ण है, मैं तो क्या किया, उनसे लिया और दूसरे को दिया। और ये पृथ्वी पे ब्रह्मा ने हमको बनाया, और हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा भी भगवान नहीं, और ब्रह्मा बोल रहे कृष्ण भगवान है, वो बोलते हम भगवान कृष्ण भी नहीं है, हम जो बोलेंगे वो भगवान है ना। क्या हमारे स्कूल के मुख्य सॉरी क्या बोलते, प्राध्यापक बोलते ना, प्रेस क्या बोलते उसको, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम है समझे कि पवार, ठीक है, एक स्कूल के प्रिंसिपल उनका नाम पवार है, और बच्चे जो है नीचे वो बोलते कोई पवार ववार हमारा प्रिंसिपल नहीं है, हमारे स्कूल का बच्चा जो है उसका नाम शर्मा है, वही प्रिंसिपल हमारे, है ना। भगवान कृष्ण ने सब कुछ दिया ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, वो ब्रह्मा ने हमको बनाया, हम क्या बोलते, ब्रह्मा भी भगवान नहीं और कृष्ण ही भगवान नहीं है। ये तो ऐसे हो गया ना कि प्रिंसिपल ने सब कुछ क्लास वास ये सब अरेंज किया, टाइम टेबल अरेंज किया, टीचर को इंटरव्यू ले लेके हमको सिखाने के लिए अलॉट किया, और हम बोलते कोई प्रिंसिपल कोई नहीं है, पवार प्रिंसिपल नहीं है, ये स्कूल का जो बच्चा है वही प्रिंसिपल है, मेरा दोस्त प्रिंसिपल है, जो पांचवी में हम लोग सब, और पांचवी का बच्चा ही प्रिंसिपल है। तो ये सब निराकारवादी फिलोसॉफी है। निराकारवादी क्या बोलते हैं, हम ही भगवान है ना। तो ये सब गलत फिलोसॉफी है। हम भगवान है तो दांत दुखता है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है, टॉयलेट नहीं होता तो डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है कि अपच हो गया करके, है ना, इंडाइजेशन हो गया, सर दुखता है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है, कोरोना होता है डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है। कोरोना होने के बाद अगर हम भगवान है तो हमने तो कोरोना को मार देना चाहिए था, इतना छोटा सा दीव मार देना चाहिए था, भगवान ने तो इतने बड़े बड़े राक्षस को मारा, हमसे कोरोना नहीं मरा। बहुत सारे भगवान कोरोना में मर गए खुद को भगवान बोलते बोलते, तो हम काय के भगवान, है ना। तो ये जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी, इन लोगों का फिलोसॉफी है ये कि हम भगवान हैं या निराकार से सब कुछ आए हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। तो आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अल्पज्ञ है, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। ये शंकराचार्य कौन है, किनको पता है शंकराचार्य कौन है, उनका क्या फिलोसॉफी है। एक मिनट ना, मेरा कंप्यूटर बंद होने वाला है, मैं चार्जर लगाता हूँ, आप तब तक सोचिए। चार्जिंग सब Shankaracharya was a Mayavadi. ऐकू नाही आलं, सांगा कोण म्हटलं तुम्ही. Shankaracharya was Mayavadi थे. हाँ मायावादी थे, लेकिन वो भगवान शंकर थे स्वयं. माया हाँ हाँ मायावाद म्हणजे ते he said that Krishna Bhagwan comes from Maya. He यस, is covered with Maya. हाँ उनका शरीर भी माया से बना है, ऐसा वो बोलते हैं. तो ये शंकराचार्य कौन थे, ये शंकर जी थे, और ये शंकर जी आए इधर और उन्होंने ये प्रचार किया था. क्यों किया था, लेकिन ऐसा प्रचार गलत गलत है, तो शंकर जी ऐसा क्यों किए, क्योंकि लोग शास्त्र लेते थे और शास्त्र लिखे थे, बोलते देखो इधर बोला है गोमेध यज्ञ, मतलब क्या है, गाय को मार के खा सकते, यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन तो यज्ञ करते थे, गाय को काटते थे, बोलते पकाओ भी, यज्ञ होने के बाद फिर सब मिलके गाय को खा लेते थे. ये शास्त्र में कहा लिखा है, बोलते देखो अश्व, अश्व मतलब घोड़ा,
तो अश्वमेध यज्ञ मतलब घोड़े को भी खा सकते हैं। तो फिर गाय को घोड़े को खा सकते हैं, तो फिर बाकी जानवरों को भी तो खा सकते हैं ना, यज्ञ करो बस, है ना, यज्ञ में भोग लगाओ। तो ऐसा शास्त्र पढ़ के दुरुपयोग कर रहे थे लोग। तो भगवान ने उनको बोला कि इनके यहाँ से शास्त्र निकालो, इनको अभी के लिए गुमराह करो कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, निराकार है। तो शंकर जी बोले ठीक है, अभी आग के आ गया तो करना तो पड़ेगा। तो शंकर जी शंकराचार्य बन के आए और उनको लोगों को बोला ये शास्त्र वास्त्र मत पढ़ो, इसमें लिखा है कि कृष्ण भगवान है, इसको छोड़ दो, मैं बताता हूँ क्या है भगवान। तो भगवान निराकार है, ये शास्त्र मत पढ़ो बोलते। तो दुरुपयोग कर रहे थे शास्त्रों का, उन्होंने उनके हाथ से शास्त्र निकाल दिए। अभी शास्त्रों का दुरुपयोग करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे कि एक माँ क्या करती है, बच्चा को स्कूल का पढ़ाई है, जूम पे कुछ क्लास है स्कूल का, तो मोबाइल दे दिया। तो क्लास होने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो माँ क्या बोलती है, ये ले तेरे को चॉकलेट देती हूँ, मोबाइल दे दे मेरे को। वो चॉकलेट दे दिया, मोबाइल निकाल लिया, अभी उसका दुरुपयोग बंद कर दिया ना। वैसे शंकराचार्य ने क्या किया, भगवान निराकार है ऐसा बोल के ये शास्त्र में जो दिया है कृष्ण भगवान है उसको मत मानो, शास्त्र पढ़ो ही मत, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो दुरुपयोग करोगे। तो उन्होंने क्या किया, तब के लिए दिया। लेकिन भगवान बोले थे ये थोड़ी देर के लिए फिलोसॉफी है, मैं बाद में मेरे 4 प्रामाणिक आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, ऐसे बाकी आचार्यों को भेज के फिर से लोगों को बोलूंगा शास्त्र पढ़ो बराबर है करके। तो फिर ये शंकराचार्य भी मरने से पहले, जो शंकर जी है, उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले बता के गए कि भगवान कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने, देखो, विठल मंदिर गए थे, है ना, पंढरपुर। तो पंढरपुर में पांडुरंग अष्टकम लिखा उन्होंने, परम ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। परम ब्रह्म कौन है, पांडुरंग। पांडुरंग कौन है, कृष्ण। और उनकी माँ को भी वो बता के गए कि उनकी माँ बोली तू पूरे विश्व में प्रचार कर रहा है निराकार निराकार, लेकिन मेरा विश्वास नहीं है फिलोसॉफी पे, क्योंकि मैंने तो सुना है कृष्ण भगवान है। तो तुम मुझे सही बताओ, तुम लोगों को कुछ भी बताओ लेकिन मुझे सही बताओ भगवान कौन है। वो बोलते भगवान कृष्ण ही है। और जब शंकराचार्य ने प्राण छोड़ा था उससे पहले भी उन्होंने लोगों को बोला था कि मैंने हालांकि निराकार निराकार बोला, लेकिन उन्होंने एक क्या बोलते, काव्य या गीत गा के बोला था कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। कि अरे भाई मैं जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि भगवान ने बोला था, लेकिन तुमको निराकार का भजन नहीं करना है, भज गोविंद। गोविंद कौन है, शंकर जी है, ब्रह्मा है, कृष्ण है, या कौन है? गोविंद किसको बोलते हैं हम? कृष्ण को बोलते हैं ना। तो भज गोविंदम, और शंकराचार्य भी बोले कि कृष्ण ही भगवान है। तो अभी जो लोग बोलते हैं हम शंकराचार्य के फॉलोअर्स है ना, आदि शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, भगवान कृष्ण नहीं, अरे वो शंकराचार्य जिनसे संप्रदाय शुरू है वो खुद बोल के गए कि भगवान कृष्ण है करके, है ना, ऐसा इधर प्रपा जी बोल रहे हैं। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है, या राजकुमार है, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। मतलब वो भगवान नहीं है, वो देवकी कृष्ण की, देवकी कौन, देवकी और वसुदेव के पुत्र है, वो भगवान नहीं है। शक्तिमान है, थोड़ा शक्ति है उनमें, बहुत कुछ किया उन्होंने, है ना। इतना शक्ति था कि बाकी लोग भी नहीं कर सकते थे, ऐसा सब कुछ किया कि सूर्य को रोक देंगे, बड़े बड़े राक्षसों को मारेंगे, है ना। हालांकि ब्रह्मा जी को भी उन्होंने और इंद्र को भी उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन फिर भी भगवान नहीं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवद गीता 9.11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष समझते हैं। तो निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण सामान्य है, वो भगवान नहीं है। तो भगवान इधर ये 9.11 भगवद गीता श्लोक में भी बोल रहे हैं कि वो लोग मूर्ख है। वो क्या बोलते हैं कि मैं मानुषिम तनुम आश्रिता, मैं भौतिक रूप धारण करके आया हूं करके। तो भगवान का रूप भौतिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक है और रूप है। तो इधर ये सब प्रपा जी इसमें बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ तो लेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए वो बोलते कि किंतु जो लोग भगवान को न समझने के कारण मानसिक मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों को वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ सकते। अपने मन से कुछ नहीं होता, मानसिक कल्पना कि भाई भगवान निराकार है, लेकिन शास्त्र में किधर लिखा है? शास्त्र तो ये बोल रहे कि सब कुछ कृष्ण से आए, कृष्ण भी भगवद गीता में बोल रहे, भागवतम में भी वही बोल रहे। तो अभी आपने और कहाँ से शास्त्र निकाल दिए? तो वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे फिर। कोई ना तो मनोधर्म, मनोधर्म मतलब मन से तैयार किया हुआ धर्म, ठीक है, आज से गणपति भगवान, ठीक है, पंचमुखी हनुमान आज से भगवान है, ये अपने मन से धर्म तैयार कर दिया ना, तो उससे नहीं होता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो शर्ट पैंट पहनता है वही भगवान है,
और हम उसको ही बोलेंगे ये परम पिता है करके। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान कृष्ण ने शास्त्र में दिया है, अपने मन से कुछ भी धर्म बनाएंगे तो थोड़ी चलता है ना। न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकते हैं। भगवान को रूप है लेकिन वो भी मन से नहीं समझ सकते, और वैदिक साहित्य पढ़ के भी हमको जल्दी नहीं समझ में आता है। उसके लिए चाहिए भक्ति। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। बस मैं पढ़ूंगा, शास्त्र पढ़ लूंगा, मुझे भगवान समझ गए कौन है करके नहीं समझ सकते। भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति क्या है? भगवान की शरणागति लेके फिर भगवान को समझ सकते हैं, है ना। कि इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि एक माँ है जो अपने बेटे को प्रेम करती है, सेवा करती है, और वो बेटे के फ्रेंड्स है। तो अभी माँ अच्छे से समझेंगी बेटे को या उसके फ्रेंड्स अच्छे से समझेंगे? माँ समझती है, क्योंकि माँ प्रेम के साथ सेवा करती है, उसको बोलते हैं प्रेम के साथ भक्ति। और बाकी लोग कौन है? वो उसके साथ रहते हैं क्योंकि उसके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, पैसा भी रहता है, किधर भी कुछ खाना वाना है तो वो पार्टी देता है। इसके लिए फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। कुछ फ्रेंड्स अच्छे भी है, लेकिन माँ को जितना पता है अपने बेटे के बारे में उतना फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं पता है ना। कि बच्चे को क्या क्या पसंद है फ्रेंड्स को ज्यादा नहीं पता है, माँ को पता है लेकिन, है ना। तो बच्चे को किधर दुखता है तो क्या हुआ होगा इसलिए उसका ये दुख रहा है, ये माँ को पता है, फ्रेंड्स को नहीं पता रहता है। तो वैसे ही भक्त भगवान को समझते, क्योंकि भक्त क्या है? प्रेम के साथ भगवान का सेवा करते हैं, उसको बोलते भक्ति। बस शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, वो भगवान की सेवा करनी पड़ती है, उसको बोलते भक्ति। भगवान का नाम लेना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, तब भगवान को समझते हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं समझ में आएंगे। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावना मृत में पूर्ण या तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। और ये शास्त्रों का विधि विधान है। कि बहुत सारे लोग हैं बोलते हम भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण के प्रति ज्यादा आसक्ति तैयारी नहीं हुआ है उनका। अभी भी वो बहुत सारे बुरे आदतों में है या कुछ ना कुछ है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे भक्त जिन्होंने हरे कृष्णा शुरू किया है, उनकी बुरी आदतें छूट गई, उनका जीवन एकदम सुखी हो गया। उनको बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ ये बहुत चेंज हो गया, बहुत अच्छा व्यक्ति हो गया। चेंज मतलब अच्छा वाला चेंज, नेगेटिव वाला चेंज नहीं कि गरीब गांव से आया था शहर में आ गया अभी दारू भी पीता है, बहुत चेंज हो गया बोलते हैं। वो वाला नहीं कि इतना गया गुजरे थे हम, लेकिन जब से हरे कृष्णा कर रहे बहुत अच्छे बन गए, ये वाला चेंज। तो ये हरिनाम से होता है। तो हरिनाम मतलब जो भक्त है वो भगवान का नाम जब करेगा ही, है ना। माँ कितनी बार अपने बेटे को याद करती है? एक बार, दो बार, कितने तो बार, है ना। कितना घंटा? दिन भर। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य और उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। तो इनको अलग अलग नाम है, उनका एक नाम है निर्विशेषवादी, उनका एक नाम है मायावादी। तो मायावादी निर्विशेषवादी क्या है? सब कुछ निराकार से आया है, हम भी भगवान है, मरने के बाद ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। ये लोग के लेख, ये लोगों से भी हम अगर भगवदगीता भागवतम सुनेंगे तो हमको भगवान समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि ये लोग भक्त नहीं है। ये लोग कौन है? तो इनका एक और नाम है अभक्त, है ना। तो ये सब लोग अभक्त है, इसलिए हम उनको सुन के भगवान के भक्त नहीं बन सकते। सुनना है तो जो भगवान का बोलते हैं आकार है उनसे हमें सुनना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और बहुत कुछ है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, और आपको अगर कुछ बताना है तो वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है आपका? ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पॉसिबल है। ओके, माता जी का प्रश्न है, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कल जो प्रभु जी ने बताया था कि सब जीव एक समान जैसे होते हैं। हाँ तो मेरे घर के खिड़की में कबूतर के दाने के लिए मैंने व्यवस्था की है। हाँ तो वो आते हैं, दाना खाते हैं और चले जाते हैं। हाँ लेकिन व्हाट्सएप पर अगर देखा, मतलब मैंने उनके बारे में सुना है कि जैसे उनको खाना नहीं देना है या उनकी जो संख्या बढ़ रही है उससे मानव जीवन को खतरा है। ओके, तो उसका शास्त्रीय
प्रूफ होना चाहिए, उन लोगों ने जो फ्लोट किया उसका शास्त्रीय प्रूफ होना चाहिए। नहीं, जैसे उनका जो हाँ पंख होते हैं, उनका हाँ कुछ उससे अपने फेफड़ों में कुछ सांस अटक जाते हैं, ऐसे 2-3 केस मुंबई में और मिले हैं। हाँ हाँ तो तो वो उसमें भी वह मेंशन किया था, तो वही हाँ पूछना था कि ये हाँ पक्षी को दाना देना ये उचित है, या जो हमें रिजल्ट देखते हैं कि इनकी और संख्या नहीं बढ़नी है। और ओके वो कहते हैं मेरे घर हाँ जो पौधे रखे हैं ना, उसमें हम्म, हर मतलब अंडे बाहर देते हैं वो लोग, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी उड़ जाते हैं, ये कंटिन्यू चालू रहता है। ओके 6-7 बार अभी तक हो चुका है। हम्म इसीलिए मुझे तो पूछना था कि ये इसका क्या उपाय है? ओके ओके तो पक्षियों को खाना नहीं खिलाने के ये तुम्हें पहली बार सुना, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग जो फ्लोट कर रहे हैं कि उनके पंखों में वो होता है और उससे बीमारी होती है, तो उनकी वजह से हमको तकलीफ हो सकती है, इसलिए उनको खाना मत खिलाओ ताकि वो मर जाएंगे। मनुष्य की वजह से सभी लोगों को तकलीफ हो रहा है, इतने सारे है ना। तो मनुष्य को खाना खिलाना बंद हाँ। करना पड़ेगा हमें पहले तो ये सामान जो है वो जीव है, तो उनका खाने का व्यवस्था हालांकि प्रकृति में है, लेकिन हम हमारे तरफ से भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं, और हम नहीं डालेंगे तो वो खाना नहीं मिलेगा उनको, वो मर जाएंगे। ऐसा है क्या? हम उनको नहीं डालेंगे, किधर नहीं। कितना तो वेस्ट किधर तो फेंकेंगे, हम उधर से वो खाने ही वाले हैं। बराबर है ना? कि गरीब को हम नहीं जी प्रभु खिलाएंगे जी। तो गरीब मर जाएंगे क्या? भूखे मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे, उनको कोई नहीं। ना कोई तो खिलाने वाला है। तो उसके बारे में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि ये कितना सच है कि उसके फेफड़े वो होता है ये होता है करके। जहां तक खाना डालने का सवाल है, मेरे हिसाब से अभी ये परफेक्ट होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से डालेंगे तो भी चलेगा, और नहीं डालने से भी आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है कि आप नहीं डालेंगे तो आपको पाप लगने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं तो प्रभु जी, पहले हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था, हाँ मतलब उनको खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना। अगर मैं हाँ गैलरी में जाती हूँ तो वो मेरे सामने सामने आते थे, पंख हाँ फैलाते थे। लेकिन तो जब से वो मन में एक हम्म दुविधा हुई है कि इनकी हम्म संख्या नहीं बढ़ने देनी है, हाँ तो मुझे ये ऐसा मतलब अपने दिल के ऊपर ऐसे अजब बोझ लगता है अभी। हाँ तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अच्छा है कि आपने उनको खाना खिलाना बंद कर दिया, क्योंकि आपका अगर आसक्ति उसमें हो जाएगा, और आप अगर मरते वक्त कबूतर को याद करके अगर शरीर छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा। हिरण हमारे शास्त्र में 6वें स्कंद में भागवत में वर्णन है कि एक भक्त थे, सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाजू में एक हिरण आया था, हिरण को पालते थे, वो मरे और हिरण बन गए, क्योंकि मरते वक्त हिरण को याद किया। तो वो अगर आप ओह। उनको छोड़ दिया तो वो मरने नहीं वाले हैं, उनको खाना मिलने ही वाला है। वो लेकिन उनका अगर आपको याद आ रहा है, मतलब क्या है, आपको भगवान से ज्यादा उनका याद आ रहा है, तो वो अच्छा है कि उनको याद करना बंद कर दें। तो नहीं खिलाएंगे तो भी ठीक है, आपको उतना समय बचेगा, उतने में आप हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा करने से सभी को फायदा होता है। जी प्रभु जी। थैंक यू ठीक है ना? प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। ठीक है माधवी, हरे कृष्णा। हाँ नेहा भाई का माधवी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ इसमें एक और बात है कि दे विल लूज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ फाइंडिंग फूड. हाँ The kabutar will यस lose their natural instinct of finding food if we यस start feeding them. So that is why also it is harmful. They हम्म should not lose their natural instinct. हाँ हाँ। तो माता जी क्या बोल रही कि उनको नेचुरल भी मिल जाए अगर वो हमारे ऊपर आश्रित हो गए, ऐसे ही बोल रहे ना माता जी? हाँ 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 yes. हाँ तो वो भी है, वो भी कारण हो सकता है उसके पीछे। ठीक है, ये क्लास से रिलेटेड कुछ प्रश्न है और? आध्यात्मवादी, निराकारवादी, मायावादी, साकार, निराकार, ऐसा कुछ, देवता की पूजा करना है नहीं करना है, फिर कृष्ण की करना है, ऐसा कुछ आपको प्रश्न होगा तो बता पूछ सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश. हाँ तो is Lord Vishnu also considered a demigod like नो Brahma and नो, Mahesh? अकॉर्डिंग टू गुना वी डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, एंड अनदर गुना इज कैलकुलेशन, है ना? तो ब्रह्मा जी के पास 50 गुण है, शंकर जी के पास 55 गुण है, ब्रह्मा से भी ज्यादा है। विष्णु के पास 60 गुण है, तो वो कैटेगरी में विष्णु इज सुपीरियर टू शंकर जी, एंड अकॉर्डिंग टू गुना कैलकुलेशन शंकर जी सुपीरियर टू ब्रह्मा जी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। और कृष्ण कितना है?
कृष्ण के पास 64 गुण है, वो विष्णु को भी पीछे छोड़ते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा शंकर शिव विष्णु, ये तीन में जो विष्णु है वो सुपीरियर है। और तत्व के हिसाब से ब्रह्मा जी जीव तत्व है, शंकर जी इज नॉट एनी जीव तत्व और भगवान तत्व, बट विष्णु इज भगवान तत्व या ईश्वर तत्व। इसलिए ईश्वर तत्व होने के कारण वो देवता नहीं है। बाकी दोनों एक तो जीव है, एक तो ईश्वर तत्व नहीं है, इसलिए वो देवता में आते हैं। ठीक है माता जी? ओके, थैंक यू प्रभु। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए फिर रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगतगुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।